दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। भारत कूटनीतिक मुद्दों को सुलझाने में सक्षम कर सकता है वैश्विक नेतृत्व, रुचिरा कंबोज की दो टोक। भारत दौरे पर आएंगे नासा प्रमुख बिल नेल्सन, इसरो और नासा के निशार मिशन पर होगी चर्चा। गुलाम कश्मीर में अहमदी मस्जिद पर हमला, मीनारे ध्वस्त, 10 माह में 40वां हमला। अगले 2 दिन में महाराष्ट्र समेत गुजरात में तेज गरज सकते हैं बादल, पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी बर्फबारी, आईएमडी का अलर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरक्षा पहलुओं पर की समीक्षा बैठक, सुरक्षा कार्य योजना बनाने को लेकर दिए कड़े निर्देश। एलएसी पर बढ़ेगी भारत की ताकत, सीडीएस चौहान बोले। उत्तराखंड के 3 हवाई पट्टियों को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही वायुसेना। अब गांव-गांव में जलेंगे विज्ञान और शोध की अलख, शिक्षा मंत्रालय ने छेड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान, होंगे कई फायदे। इलाज सस्ता होने के बाद भी दुर्लभ बीमारियों के लिए मिलती रहेंगी सरकारी सहायता, विदेशी दवाओं का दाम भी होगा कम। मणिपुर विधानसभा समितियों के अध्यक्ष से हटाए गए राज्य के 3 विधायक कुकी समुदाय से रखते हैं संबंध। 7 जनवरी तक L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1 मिशन, इसरो प्रमुख का दावा। इजराइल हमास युद्ध के बीच रूस ने कर दिया बड़ा खेल, 75 ड्रोन से किया अब तक का सबसे तगड़ा हमला। बिलावल भुट्टो बनाम जरदारी, पाकिस्तान में बाप बेटे में छिड़ी सियासी जंग। पूंछ जिले में देखे गए हथियारबंद आतंकी, कृष्णा घाटी और धारा दूरियों में सेना ने चलाया गया तलाशी अभियान। 90 मीटर तक खुदाई, 200 मिलीमीटर चौड़े डाले जाएंगे पाइप, अब वर्टिकल ड्रिलिंग के भरोसे उत्तरकाशी का रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 हफ्ते बाद बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज, ग्राउंड पर बेस बनाने के साथ ही पार्टनर को मैसेज देना है मकसद। चौंका सकते हैं तेलंगाना के चुनावी नतीजे, बीजेपी ने बढ़ाई कांग्रेस बीआरएस की धड़कनें। भारत और पाकिस्तान अगले महीने भिड़ने को तैयार, फाइनल में ही हो सकता है आमना सामना। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार और देश के विकास की गारंटी है, मन की बात में बोले पीएम मोदी। सशस्त्र बलों के सम्मान में 7वीं अदानी अहमदाबाद मैराथन का आयोजन, 20,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। 29 नवंबर को बजट पेश करेगी योगी सरकार, यूपी के लोगों को मिलेंगी कई सौगातें, किसानों को भी खुश करने की तैयारी। राजस्थान के लोगों ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा, वसुंधरा राजे ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात। उत्तरकाशी स्थित सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन हताश, जताई चिंता। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह बोले, उग्रवादी समूह के साथ बातचीत कर रही सरकार, जल्द शांति समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। चंडीगढ़ में किसानों ने डाला डेरा, एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। न्यायिक सेवा में रुचि रखने वाले छात्रों को मिले मौका, राष्ट्रपति मुर्मू ने IIM जैसे शिक्षा संस्थानों को कही बात। चीन में फैली रहस्यमय बीमारी से अलर्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को दिए खास निर्देश, लोगों से न डरने की अपील। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान, कानून को सरल बनाने पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा विपक्षी राजनीति को दे रहे धार, कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद के लिए खोलेगी केंद्र। 25 साल से कमाई का एक हिस्सा कर रहे दान, 1500 से अधिक बच्चों को मिला लाभ। विकसित होता भारत खुद को विश्व मित्र के रूप में देख रहा, कान्हा शांति वनम में बोले पीएम मोदी। सभी के लिए आसान और सुविधाजनक होगी न्यायिक प्रक्रिया, सीजीआई ने बताई ई सेवा केंद्र शुरू करने का उद्देश्य। सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थापित हुई भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। सीमा की सुरक्षा के लिए फिट और सतर्क रहे सैनिक, राज्यपाल ने वॉलंग में जवानों का बढ़ाया हौसला। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान, पीएम मोदी ने शादी को लेकर भी दी खास सलाह। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, अब सीबीआई ने कैश फॉर क्वेरी मामले में शुरू की जांच। चीन की रहस्यमय बीमारी से भारत में अलर्ट, केंद्र सरकार ने दी सलाह, अस्पतालों में तैयारियों का ले जायजा। इंदौर में 21 टन लोहे से बनी राम मंदिर की प्रतिकृति, 20 मजदूरों ने 3 महीने में पूरा किया काम। शिंदे और जीत के साथ लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस ने बताया 2024 का प्लान।
मथुरा के कृष्ण मंदिर का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को घेरा, दे दिया कठिन चैलेंज। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अपील पर सभी करे अमल। भारतीय के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, पीएम मोदी का बड़ा बयान। WHO ने रहस्यमय बीमारी पर ड्रैगन को दिखाई सकती है, अब चीन ने जाहिर किया वायरस की आशंका। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। भारत के खिलाफ जनमत संग्रह की अनुमति कैसे दे सकता है कनाडा, भारतीय उच्चायुक्त ने मांगा जवाब। बीजेपी का बढ़ रहा जनाधार देख कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बौखलाई, भाजपा के पोस्टर फाड़े तो फूटा गुस्सा। बिहार में बीजेपी की सरकार बनाई, अपराध नजर नहीं आएगा, सम्राट चौधरी बोले नेपाल भाग जाएंगे या उनका होगा पिंडदान, राज्य में सुशासन खत्म। पटना जंक्शन पर रेल मंत्रियों के साथ बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात, कहा लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रहे प्रधानमंत्री। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, 100 घंटे रखा गया लक्ष्य, चंडीगढ़ से भी मंगाई गई मदद। तेलंगाना में अमित शाह का बयान, राज्य में पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2 लाख किलो से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त, यूपी सरकार का दावा। पैरा खेलों को लेकर सोच बदली सरकार ने, खेलो इंडिया में शामिल होने से जुड़ेगा नया अध्याय, अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। मनमोहन सिंह की जगह मोदी प्रधानमंत्री होते तो उसी समय हिसाब बराबर हो जाता, 26/11 हमले की 15वीं बरसी पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड को रैपिड रेल प्रोजेक्ट में स्थानांतरित करने पर मंगलवार को करेगा फैसला। राजस्थान में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आई रशियन लड़कियां, वायरल हुआ वीडियो। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इंडिया गठबंधन का सफाया हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। भारत खुद को विश्व मित्र के रूप में देखते हैं, दुनिया हमारे देश को अपना मित्र कहती है, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। रैली में पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए टावर पर चढ़ गए लोग, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश ATS को मिली बड़ी सफलता, ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। नागरिकों को अदालत का दरवाजा खटकाने से नहीं डरना चाहिए, प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। केसीआर को मुख्यमंत्री, राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए BRS और कांग्रेस में समझौता हुआ है, अमित शाह का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश मतगणना से पहले कांग्रेस भाजपा का महामंथन, प्रत्याशियों को मिली अलर्ट रहने की ट्रेनिंग। तेल और गैस के भंडार के बाद भी पाकिस्तान बदहाल, आतंकी हमलों का खौफ, 10 विदेशी तेल कंपनियां पाक से गई। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अलवी को पद से हटाने की मांग, याचिका दायर, लगाए गए कई गंभीर आरोप। पंजाब में BSF जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की फायरिंग, हथियार के साथ हेरोइन भी बरामद। म्यांमार में भड़क रही हिंसा से घबराया चीन, काफिले में आग के बाद बॉर्डर पर शुरू किया युद्धाभ्यास। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार का सख्त फरमान, अफसर हेडक्वार्टर पर करे रात्रि विश्राम। राष्ट्रपति और संसद भवन जैसी होगी राम मंदिर की सुरक्षा, बंदूक नहीं आधुनिक उपकरणों का होगा इस्तेमाल। 21 टन लोहे के कबाड़ से बना अयोध्या का राम मंदिर, बच्चों के टूटे झूले, गाड़ियों के चेचिस काम आए। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भगवान के 3 विग्रह तैयार, दिसंबर में एक मूर्ति होगी फाइनल। अयोध्या में बने राम मंदिर की खुशी में बंगाल में निकली शोभा यात्री को पुलिस ने रोका, 20 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के 3 लैंडिंग डॉक टेक टावर होंगी भारतीय वायुसेना, इनसे LAC पर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में मदद मिलेगी, राज्य की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। भारतीय वायुसेना ने उत्तरकाशी भेजे DRDO उपकरण, CM धामी ने किया मजदूरों के परिवारों से मुलाकात। ग्रीक द्वीप पर डूबा मालवाहक जहाज, 4 भारतीयों समेत 14 लोग लापता, तेजी से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। थर्मल पावर प्लांट लगाने को लेकर उधेरपुर में प्राइवेट कंपनियां, सरकार से अतिरिक्त प्रोत्साहन की उम्मीद। यह एक त्रासदी है, कोचीन विश्वविद्यालय में मची भगदड़ पर केरल के राज्यपाल ने जताया दुख। ताजमहल के दीदार को छुट्टी पर उमड़ी लोगों की भीड़, अव्यवस्था के बीच विदेशी पर्यटकों की हालत बिगड़ी। हैदराबाद फिर से बनेगा भाग्य नगर, हटेगा मुस्लिम आरक्षण, तेलंगाना में दहाड़े यूपी CM योगी। CM योगी उद्यमी महासम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, वाराणसी के 50 उद्यमी होंगे शामिल। यूपी के 75,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प, प्री प्राइमरी स्कूल बनाने की तैयारी में योगी सरकार। गोरखपुर में CM योगी ने 175 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 1400 करोड़ से अधिक का मादक पदार्थ जब्त, योगी सरकार का एक्शन। CM योगी संग चर्चा करेंगे कोका कोला समेत कई नामी कंपनियों के प्रतिनिधि, 30 नवंबर को होगी मीटिंग।
महाकुंभ 2025 से पहले संतों भक्तों को मिलेगी बड़ी हनुमान मंदिर कॉरिडोर की सौगात, सेना ने रक्षा मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। रशिया ने मॉस्को में 20 यूक्रेनी ड्रोन को किया नष्ट, रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा। एमए स्टेडियम में 27 नवंबर से शुरू होगी लीग, भीतरी सुरक्षा करेंगे कमांडो दस्ता सिक्योरिटी विंग के जवान। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों के 3 सहयोगी गिरफ्तार, हथियार एवं गोला बारूद सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद। क्या लद्दाख को मिल सकता है राज्य का दर्जा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 4 दिसंबर को बुलाई बैठक, यूटी के सभी विषयों पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से बड़ा कार्यालय छीना गया, अब मिलेगा छोटा कैबिन। पाक खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार, सेना से जुड़ी जानकारी देते थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत में राज्यपाल की बड़ी घोषणा, अब घर बैठे मिलेगी डिग्री। महुआ ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, ममता का समर्थन शर्मनाक, भाजपा एमएलए अग्निमित्रा पोल बरसी। कांग्रेस बीआरएस परिवार के सबसे बड़े प्रतीक, चुनावी सभा में पीएम मोदी ने चलाए बयानों के तीखे बाण। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। मन की बात में बोले पीएम मोदी, वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार और देश के विकास की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार यानी 26 नवंबर को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। यह पीएम मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 107वां एपिसोड था। संविधान दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि हम 2015 संविधान दिवस मना, संविधान में अब तक 106 बार संशोधन किया जा चुका है। इस दौरान पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर फिर जोर दिया और कहा वोकल फॉर लोकल रोजगार और देश के विकास की गारंटी है। यह बात अब देशवासी समझने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के जुड़ने से उनकी बौद्धिक क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश का सामर्थ्य बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण प्रगति है। आपको ये जानकर अच्छा लगा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उभरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इस हमले में जो हमारे जांबाज वीर गति को प्राप्त हुए, देश उन्हें आज याद कर रहा है। संविधान दिवस का जिक्र करते हुए मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकरण किया था। इसलिए सभी देशवासियों को मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प पूरा करेंगे। संविधान में अभी तक 106 बार संशोधन हो चुका है। मुझे याद है जब 2015 में हम बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। हर साल आज के दिन 15 महिलाएं थी। ऐसे ही एक सदस्य हंसा मेहता जी ने महिलाओं के अधिकार और न्याय की आवाज बुलंद की थी, जहाँ महिलाओं को संविधान से वोटिंग करा दिया। उन्होंने कहा परिस्थिति देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय प्रदान किए, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार कटौती करने के लिए हुआ था। वहीं संविधान के 44 संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधार किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जब सबका उसका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं की उसी दृष्टि का पालन करते हुए अब भारत की संसद ने उपयोगिता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान रोजगार की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लगातार दूसरा साल है कि जब दीपावली के अवसर पर कैश देकर खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत कूटनीतिक मुद्दों को सुलझाने में सक्षम कर सकता है वैश्विक नेतृत्व, रुचिरा कंबोज की 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत की रणनीतिक स्थिति उसे विभिन्न शक्ति समूहों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि तेजी से हो रहे बदलाव और चुनौतियों से भरे इस युग में भारत ने न केवल अत्यधिक विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि वाले राष्ट्र के रूप में उभरा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी सामने आ रहा है। रुचिरा कंबोज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के
स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के तहत एक परिवार मानता है। हाल के सालों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विभिन्न देशों में बातचीत और समझ को बढ़ावा देने के लिए भारत के नजरिए को देखा है। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीतिक स्थिति इतिहास के साथ मिलकर और विभिन्न शक्ति समूहों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाती है। भारत ने दिखाया कि अलग अलग विचारधारा और शासन वाले देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना संभव है। कंबोज ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व लीडर ने सर्वसम्मति से कई प्रस्तावों पर सहमति जताई। उन्होंने आगे कहा कि तेजी से बदलते भू रणनीतिक और भू आर्थिक माहौल में खुद को ढालने में असमर्थता के कारण संयुक्त राष्ट्र अपने जनादेश को पूरा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने दोहराया कि तत्काल संयुक्त राष्ट्र सुधारों के मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं डालना जा सकता और 20वीं सदी का समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंब करने के लिए सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव किए बिना ही यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत दौरे पर आएंगे नासा प्रमुख बिल नेल्सन। इसरो और नासा के निशार मिशन पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, नासा प्रमुख बिल नेल्सन आगामी सोमवार को भारत और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होंगे। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार नासा प्रमुख अपने इस दौरे पर कई महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करेंगे। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा कि नेल्सन दोनों देशों के अंतरिक्ष अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इसमें इनोवेशन और रिसर्च से संबंधित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा किए जाने पर जोर दिया जा सकता है। नासा प्रमुख नेल्सन की भारत यात्रा राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा शुरू की गई टेक्नोलॉजी पर अमेरिका भारत पहल के हिस्से के रूप में प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। भारत दौरे पर नेल्सन बेंगलुरु में कई स्थानों का दौरा करेंगे। इसमें निशार मिशन भी शामिल है। हम आपको बता दें कि निशार मिशन नासा और इसरो के बीच पहला उपग्रह मिशन है जो साल 2024 के लिए प्रस्तावित है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी के निदेशक लॉरी लेशिट ने हाल ही में समाचार एजेंसी ANI को बताया कि दोनों अंतरिक्ष एजेंसी निशार पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा नासा प्रमुख अपने UAE दौरे पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेंगे। यह पहली बार होगा जब नासा का कोई प्रमुख इस तरह के सम्मेलन में शामिल हो। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। गुलाम कश्मीर में अहमदी मस्जिद पर हमला, मीनारे ध्वस्त, 10 माह में 40वां हमला। जी हाँ दोस्तों, गुलाम कश्मीर में अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय की एक मस्जिद पर कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी की कार्यकर्ताओं ने हमला कर उसकी मीनारे ध्वस्त कर दी है। अहमदी समुदाय के एक नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस इबादतगाह का निर्माण 1994 में हुआ था। इस मामले में अभी तक कोई अहमदिया पाकिस्तान के पदाधिकारी अमीर महमूद ने शनिवार को बताया कि तहरीक-ए-लैबक पाकिस्तानी यानी TLP से जुड़े 30 से अधिक उपद्रवियों ने शुक्रवार को कोटली जिले में डोलेवियन जाटन में अहमदी मस्जिद पर हमला किया था। वह मौजूद अहमदी समुदाय के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच इस तरह की कम से कम 40 घटनाएं हो चुकी है। उपद्रवी मोटरसाइकिलों पर आए और मीनारों को ध्वस्त करने के बाद नारे लगाते हुए चले गए। बड़ी खबर की तरफ। अब गाँव-गाँव में चलेगी विज्ञान और शोध की अलग। शिक्षा मंत्रालय ने छेड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान। जी हाँ दोस्तों, स्कूली बच्चों में शोध और नवाचार के प्रति रुझान बढ़ाने सहित इसके फायदे को गाँव-गाँव तक पहुँचाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत देश भर के प्रत्येक ब्लॉक में एक राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा जो नवंबर के अंतिम सप्ताह में जनवरी 2024 के पहले हफ्ते के बीच कभी आयोजित किया जा सकेगा। आविष्कार सप्ताह का विषय खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करना है जो आम जनजीवन से जुड़ा है। इन शोधों को अंजाम देने के लिए जरूरी टिप्स भी दी गई है जिसे स्कूली छात्र किसी भी शिक्षक की मदद से आसानी से कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी किया है जिसमें प्रत्येक बालक से करीब 4 से 5 स्कूलों को इसके लिए चयनित किया जाएगा। PM श्री स्कूल अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इन स्कूलों में आविष्कार सप्ताह के दौरान विज्ञान, शोध और नवाचार की रुचि रखने के लिए पूरे ब्लॉक में स्कूल के बच्चों को हिस्सा लेंगे जहां वह पहले से तय विषयों को वैज्ञानिक कसौटी पर परखेंगे। मंत्रालय ने राज्यों को इस संबंध में लिखे पत्र में कहा है कि तय अवधि के दौरान अपनी के मुताबिक किसी भी सप्ताह इसका आयोजन कर सकेंगे। इस बीच आविष्कार सप्ताह के आयोजन के चयनित होने वाले प्रत्येक स्कूलों को 3 से 4 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा बच्चों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय से जुड़े अधिकारी के मुताबिक इस आयोजन का लाभ जहां एक और स्कूली बच्चों को मिलेगा, उनका विज्ञान और शोध के प्रति रुझान बढ़ेगा, वहीं इन शोधों और परीक्षण का विषय आम लोगों से जुड़ा होने के चलते इसका लाभ गांव-गांव तक पहुंचेगा।
2 हफ्ते बाद बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज। ग्राउंड पर बेस बनाने के साथ ही पार्टनर को मैसेज देना है मकसद। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने हर राज्य में तैयारियां तेज कर दी। उत्तर भारत के राज्य हरियाणा में बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों को धार देने के लिए 50 दिन चलने वाली रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी की इस रथ यात्रा का आगाज 5 दिसंबर से होगा। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी राज्य की जनता तक मोदी सरकार और खट्टर सरकार की उपलब्धियों को बखान करेगी, की योजनाओं के बारे में जनता को बताएगी और इसके अलावा योजनाओं के बारे में लोगों से उनकी राय पता करेगी। इतना ही नहीं, इस यात्रा के जरिए बीजेपी हरियाणा में अपने पार्टनर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को यह मैसेज भी देगी कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में इस समय बीजेपी का लोकसभा की सभी 10 सीटों पर कब्जा है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में बीजेपी के टॉप नेताओं में से कई जेजेपी के साथ गठबंधन रखने के मंत्री वीरेंद्र सिंह ने लगातार जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की वकालत कर रहे। अन्य नेताओं के भी ऐसे ही विचार हैं। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि दुष्यंत ने राजस्थान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। अगर उन विधानसभाओं में बीजेपी कम मार्जिन से हारती है और जेजेपी प्रत्याशी को कुछ वोट मिलते हैं तो स्पष्ट है कि बीजेपी की हार के लिए जेजेपी जिम्मेदार होगी। इसका असर हरियाणा में गठबंधन पर पड़ना तय है, क्योंकि पार्टी राजस्थान में जेजेपी की वजह से अपने उम्मीदवार की हार बर्दाश्त नहीं करेगी। हरियाणा में सभी 10 सीटों को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा के लिए तैयारियां की है। राज्य खट्टर ने बीते शुक्रवार को पंचकुला में पार्टी के सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और विभिन्न नेताओं के साथ दिन मंथन किया। हरियाणा बीजेपी ने 50 दिनों तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए अपने कैडर और संसाधन आज करने का प्लान किया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान ने रोक दिया हजारों पाकिस्तानी ट्रक। पाकिस्तान व हैरान, भारत को होगा बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार सत्ता में आई है तभी से पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात खटाई में चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपने देश से अफगान शरणार्थियों को जिस तरह से अफगानिस्तान वापस जाने के लिए कार्रवाई की है उससे तालिबान और भी चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई को जवाब दे अफगानिस्तान ने ऐसा कदम उठाया कि पाकिस्तान भी हक्का बक्का रह गया। अफगानिस्तान ने हजारों पाकिस्तानी ट्रक को रोक दिया। ये ट्रक पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान आने वाले ट्रक है जिन्हें तोड़खाम सीमा पर रोक दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपसी रिश्ते इन दिनों बुरे चल रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान ने हजारों पाकिस्तानी तोड़खाम बॉर्डर पर रोक दिया। अफगानिस्तान ने यह कड़ा रुख पाकिस्तान की ओर से शरण आए अफगानी नागरिकों को देश से निकाले जाने के बाद अपनाया है। अफगानिस्तान के ओर से इस तरीके के कड़े रुख न सिर्फ सक पकाया बल्कि उसने भी इस प्रक्रिया में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के व्यापार बंद कर दिया। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस खुले बॉर्डर से ट्रेड कर भारत में बड़ी खेप पहुंचाता था। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बंद हुए इस व्यापारिक समझौते में भारत में अब पाकिस्तानी तस्कर और अवैध कारोबार पर लगाम लग सकेगी। बीते कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों पर ज्यादा ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी। हालात ऐसे हो गए कि कानूनी वीजा और पासपोर्ट धारकों की एंट्री अफगानिस्तान में प्रतिबंध की जाने। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आपत्ति दर्ज की तो पाकिस्तान ने दोष दिखाते हुए अफगानिस्तान के व्यापार को बंद करने की धमकी शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हजारों ट्रक को अपने देश के भीतर आने से न सिर्फ रोक दिया बल्कि अफगानिस्तान में मौजूदा सभी ट्रकों को अगले कुछ दिनों के मोहलत देकर तत्काल वापस जाने का फरमान सुना दिया। विदेशी मामलों के जानकार का मानना है कि ऐसा करके अफगानिस्तान ने एक साथ कई निशाने पाकिस्तान पर साधे हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कतर में बंद 8 पूर्व नौसैनिकों को राहत, मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, कतर की जेल में बंद भारत के पूर्व नौसैनिकों को लेकर राहत बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मिली मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील को स्वीकार कर लिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हाल ही में कहा था कि भारतीय दूतावास को हिरासत में लिया गया। भारतीय दूतावास को हिरासत में लिए गए भारतीयों तक एक उन्होंने कहा है कि भारत की ओर से नागरिकों को सभी कानूनी और काउंसिलर समर्थन देना जारी रखा जाएगा। बीते महीने कतर की एक अदालत 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा दी गई थी। भारत के ये नागरिकों बीते 1 साल से कतर के जेल में बंद थे। कतर की कोर्ट द्वारा मौत की सजा के ऐलान पर भारत सरकार ने हैरानी व्यक्त की थी और अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का पता लगाने का प्रतीक। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बीते साल अगस्त महीने में कतर में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह अधिकारी कतर की एक निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम कर रहे थे। इन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब तक ना तो कतरी अधिकारियों और ना ही दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी अधिकारियों ने 20 साल तक नौसेना में सेवा दी है
और इनका कार्यकाल बेदाग था। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।